काले लंबे और सुंदर बाल किसी के जीवन में कितनी अहमियत रखते हैं ये तो लगभग सभी जानते हैं। सबकी चाहत होती है कि उनके बाल काले हों और आकर्षक लगें। लेकिन अगर वही बाल धीरे धीरे पकना शुरू हो जाएं, तो कितना तकलीफदायक होता है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही फीकी पड़ गई है। खास तौर पर ज्यादा दुख उन लोगों को होता है जो बालों के ज्यादा दीवाने होते हैं। हालांकि बालों का पकना उम्र के हिसाब से नेचुरल है। 45 और 50 की उम्र के बाद बाल पकना आम है। 20-30 साल की उम्र में बाल पकना एक बड़ी समस्या है। कम उम्र में बाल सफेद होना एक नया ट्रेंड सा बन गया है। गूगल ट्रेंड के सर्च इंटरेस्ट से पता चलता है कि पिछले 10 साल में गूगल पर ग्रे हेयर यानी सफेद बाल सर्च करने वालों की तादाद बढ़ी है, खासतौर पर 2015 के बाद से। कम उम्र में बाल सफेद होना एक बीमारी है। डॉक्टरी भाषा में इसे केनाइटिस कहते हैं। एक शोध के मुताबिक भारत में केनाइटिस के लिए 20 साल की उम्र तय की गई है। भारतीयों में 20 साल से या उससे पहले बाल सफेद होना शुरू हो जाए तो माना जाता है कि ये उसे बीमारी है। केनेटाइटिस में हेयर कलर पिगमेंट पैदा करने वाले सेल में दिक्कत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बाल सफेद होने लगते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं। कई बार कम उम्र में बाल सफेद आनुवांशिक कारण होते हैं, तो कई बार खाने पीने में प्रोटीन और कॉपर की कमी और हार्मोनल वजह से भी ये दिक्कत पैदा हो सकती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, एनीमिया, थायराइड की दिक्कत, प्रोटीन की कमी, इन सब की वजह से बाल कम उम्र में सफेद हो सकते हैं। दुनिया में कई जगहों पर कम उम्र में सफेद बाल होते हैं। इस पर शोध हुआ है। यूरोप में रहने वालों के लिए 20 साल की उम्र में बाल का सफेद होना आम बात है। मानव शरीर में पाए जाने वाले जीन हमारे बालों के रंग रूप के लिए जिम्मेदार होते हैं। रिसर्च में ये बात भी पता चली है कि अलग अलग नस्ल के लोगों में अलग अलग समय पर बाल सफेद होने का ट्रेंड है। अफ्रीका और पूर्वी एशियाई नस्लों में बाल एक उम्र के बाद ही सफेद होने शुरू हो जाते हैं। भारत में 40 की उम्र के बाद बाल सफेद हों तो इसे बीमारी नहीं माना जाता। दुनिया में तकरीबन 5 से 10% लोग केनाइटिस के शिकार हैं। आखिर इससे कैसे बचा जाए? इस बीमारी का इलाज मुश्किल है। एक बार बाल सफेद होना शुरू हो जाएं तो जितना मुश्किल उनका वापस काला होना है, उतना ही मुश्किल बाकी के बचे बालों को सफेद होने से रोकना है। केनाइटिस के लिए दवाइयां और शैम्पू भी बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन केवल 20 से 30% सफलता ही मिल सकती है। कम उम्र में बाल सफेद ना हो, इसके लिए खाने पीने की शुरुआत से ही ध्यान देने की जरूरत है। खाने में बायोटीन का इस्तेमाल करें। बालों में किसी तरीके का केमिकल न लगाएं। अक्सर एंटी डैंड्रफ शैम्पू में बालों को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे शैम्पू सप्ताह में सिर्फ 2 बार ही लगाएं। बाल पकने की कुछ और वजह भी हैं, जैसे ज्यादा सोचना, ज्यादा निराश होना, बालों में तेल न लगाना, अच्छी गुणवत्ता का साबुन या शैम्पू न लगाना, धूम्रपान, तंबाकू या शराब का ज्यादा सेवन करना, पौष्टिक आहार न लेना और ज्यादा फास्ट फूड का सेवन करना, कुपोषित, एनीमिया और शरीर में आयरन की कमी। दोस्तों, आइए अब आपको कुछ घरेलू उपाय बताते हैं जिनके जरिए आप अपने बालों के असमय पकने की बीमारी से थोड़ा राहत जरूर पा सकते हैं। नींबू के रस में थोड़ा सा काली मिर्च मिलाकर बालों में लगाएं और आधे घंटे बाद इसे धो लें। ऐसा करने से बाल काला होना शुरू हो जाते हैं। प्याज को पीसकर इसे बालों में रोजाना लगाने से भी बाल काले होते हैं। आम के पत्ते को लेकर पीस लें और इसके पेस्ट को बालों पर लगाने से बाल काला हो जाता है। अदरक को पीसकर शहद में मिलाकर लगाने से भी बाल पकने की समस्या दूर होती है। चुकंदर और आंवले का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से भी बाल पकने की समस्या दूर होती है। इसके अलावा आप दूध, दही, मछली तेल, सलाद और नारियल के तेल का इस्तेमाल भी करें। गेहूं के पौधे का रस भी पीने से ये समस्या दूर होती है। बाल पकने की समस्या को दूर करने का ये घरेलू उपाय था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की जानकारी से भरपूर वीडियो आपको वक्त वक्त पर मिलती रहे।